साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब की वाणी से वो संदेश देना चाहते हैं जो कि सद्गुरु कबीर साहब ने संसार से भवसागर से पार जाने की बात कही है। और सब लोगों के समझ में ऐसी बातें नहीं आती हैं जैसी बातें सद्गुरु कबीर साहब ने समझाई हैं। अर्थात गहराई से समझने का विषय है साथियों। सद्गुरु कबीर साहब ने सरल शब्दों में बयान किया है, लेकिन फिर भी उसकी सत तक जाना, यानी कि जैसा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है उस बात को समझना जरा कठिन हो जाता है। तो चलिए इस वाणी के अनुसार हम समझाएंगे आप लोगों को कि सद्गुरु कबीर साहब भवसागर से पार जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैसा संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो भक्ति पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा नाम की चीज़ पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों का भक्ति में मन नहीं लगता है और ऐसे लोग दूसरों को भी ऐसा ही बतलाते हैं कि कोई परमात्मा होता नहीं है, होता है तो कहाँ है। तो बस कुछ ऐसी बातें दिमाग में लोगों के चलती रहती हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब ने इस वीडियो में समझाया है उन लोगों को जो परमात्मा से लगन रखते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, सतगुरु की खोज करते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को साहब कहते हैं, अस लोगन को वही जाने दे रे, अस लोगन को वही जाने दे। सद्गुरु यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग भक्ति करते ही नहीं हैं, है ना। तो संदेश सद्गुरु कबीर साहब उसको दे रहे हैं जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। अर्थात आप सही मार्ग में चल रहे हैं, आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, है ना, अच्छा काम करते हैं। तो कुछ लोग इसी बात को गलत समझते हैं, तो आपको भी बोलते हैं अरे क्या होता है, ये सब करने से नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति करने वाले को टोकते हैं, अर्थात उसके दिमाग में टेंशन देते हैं, नाना प्रकार की बातें करके, अंधविश्वास, नाना प्रकार की ऐसी बातें होते हैं जिससे भक्ति से मनुष्य का मन टूट जाता है। लेकिन जिसका मन परमात्मा से लगा हुआ है उसको और बल दे रहे हैं, इस वाणी के सहारे ताकत दे रहे हैं कि तुम पीछे ना हटो, अर्थात अपना कदम हमेशा आगे ही बढ़ाते रहो। तो साहब कहते हैं ऐसे लोगों को बह जाने दो। कहने का मतलब है ऐसे लोगों को 84 लक्ष योनियों में जाने दो। जब ये 84 लक्ष योनियों में भटकेंगे और ठोकर खाएंगे तो ये समझ जाएंगे, फिर पछताएंगे, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। और अभी वर्तमान जो है तो साथियों आप लोग भक्ति करके पश्चाताप कर सकते हो और पश्चाताप करने के साथ साथ अपने जीवन को जो उद्देश्य है वो पूरा कर सकते हो। पश्चाताप यही है कि साथियों अगर आपसे कुछ गलती होती है तो उस गलती का पश्चाताप करना होता है। मान लीजिए आप जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक मान लीजिए कि ऐसा होता भी नहीं है कि जन्म से ही किसी को कोई भक्ति मार्ग में उतार आता है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे से ही नॉलेज होता है, धीरे धीरे से पता चलता है कि गुरु की शरण में जाना होता है, धीरे धीरे से लोग जानते हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि जो भी धर्मों के देवी देवता होते हैं सबको धीरे धीरे पता चल जाता है। दूध पीते बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता है। तो इस संसार में गुरु की प्रथा होती है जिसके द्वारा पता चलता है कि भगवान भी होता है, ईश्वर भी होता है, भक्ति भी करना होता है, ये मनुष्य का तन क्यों प्राप्त हुआ है, धीरे धीरे से पता चलता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है तब कहीं आप भक्ति में लगन लगाते हैं और भक्ति के लिए गुरु ढूंढना प्रारंभ करते हैं, गुरु के द्वारा बताए मार्ग में चल के परमात्मा को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साहब यहाँ पर भक्ति करने वाले लोगों को अलग से यानी ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं कि आप लोग आगे चल सकें। और ऐसे लोगों को बह जाने दो जो तुम्हारी सुनते नहीं, यानी कि तुम सही हो हर जगह में लेकिन फिर भी तुमको लोग गलत समझते हैं। तो उनके गलत समझने से आप गलत नहीं हो जाओगे, बल्कि वो गलत हैं तो वो गलत ही रहेंगे, मतलब आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, उनको भक्ति शूट नहीं करेगी। और ऐसे लोगों के लिए साहब ने बताया है अस लोगन को बही जाने दे, अर्थात उनकी चिंता ना करो। कहने का तात्पर्य है कि आप भक्ति कर रहे हो, आपकी भक्ति में लगन लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा भी भक्ति करेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके माता पिता भी भक्ति करेंगे ही। ये सब स्वयं का सत्कर्म होता है और ये सब भक्ति एक ऐसा काम है साथियों कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। आप धन कमा सकते हैं दूसरे के लिए और दूसरी प्रकार की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, परंतु भक्ति में आपकी सहायता अगर कोई करता है तो वो गुरु है। और साथियों सहायता गुरु केवल इतना करता है कि सही क्या है और गलत क्या है इस बात का परिचय करवाता है, इतने का गुरु होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु तुमको कांधा में टांग के मोक्ष करा देगा यानी परमात्मा के पास ले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि हम गुरु के ऊपर भी वार्तालाप करेंगे, लेकिन समय आने पर अभी इस वीडियो में ऐसा नहीं बतलाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर साहब की वाणी कहती है, अस लोगन को बह जाने दे। मतलब कहने का है कि जो भक्ति नहीं करते हैं ऐसे लोगों को बह जाने दो, इनके टेंशन में आप लोग मतलब अपने रास्ते से डिगो मत। मतलब इनको सोचने का मतलब ये है कि ये माया का संसार है ना। तो इस संसार में स्वार्थी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। आपका बेटा हो या पिता हो या कोई भी हो, सब लोग धन से ज़्यादा प्रेम करते हैं। यानी आपके पास धन है, आप खिलाते हो, पिलाते हो, मेहनत करते हो तो लोग आपको अच्छा समझते हैं, और आपके पास कुछ नहीं है तो आपका एक यार भी नहीं होगा, बोलेगा तू तो भिखारी है। तो कुछ ऐसी बातें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। तो सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि माया से तुम्हें छूटना है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलता है उसका एक सीधा सिद्धांत हो जाता है कि इस संसार से छूटना। और साथियों, जब इस संसार से छूटना तो आपको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ना तो कोई अपना आपका वास्तविक बेटा है जो तुम्हारा सदैव से था और आज भी है। ये सांसारिक परंपराएं हैं। जिस प्रकार से सृष्टि में सब कुछ चलता है, एक पेड़ से एक बीज से अंकुर पैदा होता है, अंकुर से शाखा, तरुवर और फल आदि फूल ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से सृष्टि रचना चल रही है। तो इस प्रकार से संसार में जीव सृष्टि रचना के अंतर्गत मतलब जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ होता ही रहता है, मगर यहाँ कोई किसी का माँ बाप और ऐसा कोई भी मतलब है नहीं जो कि सदा से रहा हो, है ना। तो यहाँ आने के बाद जीवात्मा जब इस शरीर में आती है, मतलब ये सृष्टि रचना है, ये चल रही है, प्रकरण कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन फर्क ये है कि जो मनुष्य का तन आप प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरा करने के लिए साहब का संदेश है, ठीक है ना। माता पिता भी होते हैं, ऐसा नहीं है, जन्म लिए हो तो माता पिता होंगे, पर वर्तमान के लिए हैं जब तक आप हैं। आप चले गए तो आपका गुरु भी आपको नहीं मिलने वाला, माता पिता भी आपको नहीं मिलने वाले, ये सब तुमसे बिछड़ जाएंगे। यानी पल भर के साथी हैं। जब तक आपका ये जीवन है तब तक यहाँ पर सब आपके साथी हैं, और इसके बाद आपका नाता टूट जाएगा। तो सदगुरु कहना चाहते हैं कि अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मोह माया में आपको नहीं फंसना है, मोह माया में फंसे हुए लोगों के पीछे आपको नहीं जाना है, क्योंकि मोह माया में फंसे हुए लोग अक्सर करके गलत कदम उठाते हैं और उनको सूझ नहीं पड़ता है कि सही क्या गलत क्या। इसीलिए ऐसे लोग भक्ति करते भी नहीं है। भक्ति कोई करता है तो उसको भी पाखंड या फिर मिथ्यावादी या फिर अंधविश्वास नाम ऐसे शब्दों से मतलब ऐसे शब्दों से बयान करते हैं, बतलाते हैं कि ये सब बेकार है ना। तो चलिए, साहब का संदेश इसमें कहता है, अस लोगन को बह जाने दे। अब आगे शब्द कहता है साथियों, हंस हंस मिले चलो सरोवर, हंस हंस मिले चलो सरोवर, बकुलन मछली खाने दे, अस लोगन को बही जाने दे। साहब ने यहाँ पर कहा हंस हंस मिल चलो सरोवर। हंस शब्द साथियों उसके लिए कहा गया है जो शुद्ध निर्मल मन को जो निर्मल कर लेता है, शुद्ध कर लेता है और विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यानी आपके अंदर से अगर बुराइयां निकल जाएं, आपका मन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, आपके विचार बिल्कुल भी गलत ना हो किसी के लिए भी। संसार जो भी है, जो करता है वो अपना करते हैं, जो करेगा जैसा वैसा उसको कर्म उसको मिलना ही है, कर्म का ही संसार में परिणाम मिलता है। तो निश्चय है कि आप जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो भक्ति के मार्ग में साथियों मन निर्मल करना होता है, तन को शुद्ध रखने के लिए अच्छे कर्म करना होता है, ठीक है ना। तब तन मन की शुद्धि होती है, तब आप परमात्मा सत्ता में पहुंचने के काबिल होते हैं। यानी वर्तमान में हम आपको उदाहरण के लिए समझा देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी होता है, तो नरेंद्र मोदी किसी अधिकार क्षेत्र में बैठा हुआ है, पद में। अब वो बैठा हुआ है, 10 साल से बैठा, 8 साल से बैठा है, तो चला रहा है, देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी को वो समझ रहा है। अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जाए जो भारत के संविधान के विषय में शायद कुछ जानता भी ना हो, और उसको बैठा दो तो वो क्या चलाएगा, कैसे चलाएगा, मेंटेनेंस क्या समझेगा, क्या नहीं समझेगा। इसको कहते हैं शिक्षा। तो साथियों भक्ति के मार्ग में आप लोगों को जो गुरु से वास्तविक शिक्षा प्राप्त होती है, उस उद्देश्य पे आपको चलना पड़ता है जो गुरु उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार साहब ने यहाँ पर कहा हंस हंस मिल चलो सरोवर। चलो सरोवर, सरोवर शब्द यहाँ पर साथियों एक भक्त के लिए परमात्मा के पास जाने की बात कह रहे हैं। सरोवर शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि हंस शब्द का यहाँ पर हंस शब्द की व्याख्या बतलाई गई। हंस एक साथी वो होता है जो कि मतलब कि वो छोटे मोटे तालाबों में या फिर कुआं में, बावड़ी में, ऐसी जगहों में नहीं रहता, वो सरोवर में रहने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पर हंस शब्द से एक आदमी को संकेत किया गया जो भक्ति कर रहा है ना, जिसका मन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया,
उसको यहाँ पर साहब हंस कह रहे हैं। और सरोवर शब्द साथियों उसको कहा जा रहा है जहाँ तुम्हें जाना है, यानी भक्ति करके तुम जहाँ जाना चाहते हो, परमात्मा सत्ता में मतलब अपनी स्थिति बनाना चाहते हो, इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहते हो। तो इस प्रकार से सरोवर शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए बताया गया है। और यहाँ पर बकुला मछली खाने दे, यहाँ पर साथियों बकुला शब्द उसके लिए बताया गया है जो कि आडंबरी साधु हैं। आडंबरी साधु का मतलब ये होता है कि भेष उनका साधु का होता है, संत का होता है, उनके मतलब चंदन वगैरह वगैरह जो भी सब दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो कि साधु संतों के सिद्धांत में वो सब आता ही नहीं है जो कि लोग करते हैं। कपड़ों से कोई साधु नहीं होता, चंदन तिलक लगाने से कोई साधु नहीं होता। साधु होता है जो शब्द की साधना करता है। संतो शब्द साधना की जाए, है ना। तो यहाँ पर साहब ने बतलाया है कि शब्द को जो साध ले। अब शब्द को साधने का मतलब यही होता है कि सत्य को हजम करना, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना। अब इस संसार में ज्यादातर यही हो रहा है कि सत्य सबसे हजम नहीं होता है। सत्य बात किसी को बोलो तो सत्य बात हजम नहीं होती है जल्दी किसी को भी, और जिसे हजम हो जाता है, जो हजम कर लेता है, वो साथियों अपने तन मन को शुद्धि कर पाता है। उसके जो है तो सिद्धांत ऐसे होते हैं जो परमात्मा सत्ता तक जा सकता है। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपके अंदर कपट रहेगा, आप झूठ बोलेंगे, और आप झूठ बोलेंगे, गलत करेंगे तो फिर निश्चित है कि आप लोगों को दंडित किया जाएगा। दंडित करने का मतलब यही कि यहाँ पर जो आप कर रहे हो इसका दंड यहाँ मिलेगा। एडवांस कर्म जो आप दुष्कर्म करते हो, जैसे अत्याचार करते हो, जीव हत्याएं करते हो, ऐसे नाना प्रकार के कर्मकांड करने से आप लोग बाद में दंड के भागी होते हो। बाद में दंड मतलब कि जब मरने के बाद आप जब कर्म आपके साथ जाने वाला क्या है, मरने के बाद कर्म का बोझा आपके साथ जाने वाला है। आप क्या करने आए हो इस संसार में? कर्म करने आए हो। अब कैसा कर्म करते हो ये तो आपको स्वयं ही पता होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा मार्ग दिया है कि आप दुष्कर्म ना करें, गलत ना करें, किसी के साथ अच्छे विचार रखें और सतगुरु की शरण में रह के भक्ति मार्ग में चलते रहें, और मरने से पहले आत्मा परमात्मा को जाने और अपनी स्थिति परमात्मा में बनाएं। ठीक है, तो साहब ने इस प्रकार से साथियों संदेश दिया है। आगे शब्द कहते हैं, हंस मयंद चले मद माते, हंस मयंद चले मद माते, कुकुर लोग भूकाने दे, अस लोगन को वही जाने दे। साहब ने यहाँ पर कहा हंस मयंद चले मद माते। हंस मयंद मतलब यही होता है कि आप जब ज्ञानवान हो जाते हो, जब आप समझ लेते हो कि ये संसार क्या है, और ये सब समझने में टाइम लगता है। जब आप गुरु की शरण में रहेंगे, गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे, तो गुरु आपको ज्ञान रूपी जल से सींच कर आपके अंतर्गत के अंधकार को मिटा देता है, जिससे प्रकाशमान हो जाते हैं। आपको पता हो जाता है ये संसार क्या है, ये क्या नहीं है। यानी उसके बाद आपको कोई कितना भी बोलेगा, उसके बातों का असर आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर साहब ने यही कहा, हंस मयंद चले मदमाते, है ना। मतलब उन आपका सिद्धांत ऐसा बन जाएगा, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है उसका सिद्धांत ऐसा हो जाता है कि दुनिया क्या करती है उससे मतलब नहीं है, मैं क्या करता हूं इससे मतलब है। तो जो ज्ञानवान होते हैं, जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, वो स्वयं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्यादा मतलब उतावले होते हैं। अभी संसार में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अपने से दुखी कम होते हैं, दूसरे को देखकर ज्यादा दुखी होने वाले लोग हैं इस संसार में। तो जो हंस होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति में आप लगे हुए हैं, तो संसार में आप लोगों का और नाना प्रकार के कामों में मन नहीं लगेगा। जैसे कि राजनीति में देख लो, जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले बहुत सारे विवाद भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा इस संसार का नियम बन चुका है। चुनाव होता है तो इसमें राजनीति होती है। तो जो भक्त लोग होते हैं, इनके अंदर, जैसे कि हमारे अंदर ऐसी कोई बातें नहीं आती हैं कि भाई कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से कोई अगर सच्चा भक्त है परमात्मा का, तो आप लोगों के अंदर ये सब सारी बातें नहीं आएंगी। भाई जो लड़ रहा है उसको चिंता होना चाहिए, मैं जीतूंगा कि हारूंगा। वोट देने वालों को चिंता होनी चाहिए। अब यहाँ तो वोट देने वाले भी परेशान रहते हैं कि किसको वोट देना है, दूसरे से पूछकर वोट देते हैं। यहाँ लोग बताने वाले भी होते हैं कि वोट उसको देना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बेकार की टेंशनें होती हैं, बेकार के विचार होते हैं जो आपके अंदर रहते हैं, वो सब नहीं रहेंगे। ऐसा तब होगा जब आप ज्ञानवान हो जाएंगे, सदगुरु की शरण में रहेंगे, परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाएंगे, तब आपके अंदर ये सारे विकार
नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर साहब ने कहा हंस मयंद चले मदमाते कुंकुर लोग भुकाने दे। कुंकुर शब्द यहाँ पर साहब ने उनके लिए बताया है जो आपको गलत कहते हैं। आपको कहते हैं तुम गलत हो, तुम भक्ति जो जैसे साहिब की भक्ति कर रहे हो या परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, किसी की भी भक्ति कर रहे हो, वैसे तो भक्ति परमात्मा करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि भक्ति का एक सिद्धांत है साथियों, परमात्मा की प्राप्ति। अब यहाँ हुआ क्या है कि देवी देवताओं को पूजना, है ना, पेड़ पौधों को पूजना, पत्थरों को पूजना, तीर्थों में जाना, ये सब देवी देवताओं का आडंबर संसार में चल रहा है, जिस भक्ति का कोई सार प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यह समझाया कि आप जब स्वयं में मस्त हो जाएंगे ना, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का परिचय जिस समय होता है, आप सर्वत्र पाखंड से छूट जाते हैं। फिर कहाँ का देवी, कहाँ का देवता, कहाँ का भगवान, कहाँ का ईश्वर, कहाँ का खुदा, कहाँ का रब, कहाँ का गॉड, कुछ नहीं। जब आपको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, परमात्मा कैसा है, जब आप उसे जान लेते हैं, तब आपके अंदर से सारे विकार भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अभी तो जो लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग किताबें पढ़ते हैं। जो परमात्मा को नहीं जानते, खुद को नहीं जानते मैं कौन हूं, वो लोग किताबें पढ़ पढ़ के टेंशन देते हैं और टेंशन लेते भी हैं। दोनों चीजें, डरते भी हैं और आप लोगों को डराते भी हैं। तो इस प्रकार से बात करने वाले लोगों के लिए साहब ने यहां पर कुकुर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि साहिब का ज्ञान साथियों ऐसा नहीं है कि उन्होंने परमात्मा से मिलाया नहीं है, उन्होंने परमात्मा का परिचय नहीं दिया। उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया है, साक्षात सामने से प्रैक्टिकल करवाया है कि ये परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा परमात्मा होता है, ऐसी आत्मा होती है। बाकी सारे लोगों ने क्या बतलाया है, ये मंत्र पढ़ो तो भगवान मिलेगा, ये मंत्र पढ़ो तो ईश्वर मिलेगा, ये मंत्र का जाप करो तो मुक्ति मिल जाएगी, लो, ऐसा सब कुछ बतलाया है। तो ऐसा उन लोगों के समझ में आता है जिनकी परमात्मा में लगन नहीं है। भाई अगर तुमसे कोई बोले कि मुझे 50,000 दे दो, मैं तुम्हें अगले जन्म में दे दूंगा, तो तुम देने को सोचोगे भी नहीं। अब लोगों की बात आप स्वीकार कर लेते हो, लोग कहते हैं मरने के बाद तुम बैकुंठ जाओगे, मरने के बाद तुमको मुक्ति मिल जाएगी, मरने के बाद परमात्मा मिल जाएगा। कैसे आप लोग, इसको कहते हैं अंधविश्वास। जीते जी तुमने जो खाया उसी का स्वाद तुम्हें मिलेगा। अब जीते जी तुमने मंत्र पढ़ा, मंत्रों का रहस्य जानते नहीं हो कि मंत्र है क्या। मंत्र का उपयोग केवल तांत्रिक कार्यों में किया गया है, समझे। तो मंत्रों के उपयोग से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, मंत्रों के उपयोग से किसी को रोटी भी नहीं मिलती। तो जब ये सब नहीं मिलता तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी। मुक्ति बहुत बड़ा विषय है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाया कि आपको रोकने वाले बहुत होंगे, परमात्मा की भक्ति आप तो करते हो, लेकिन इस संसार में काल के दूत जो हैं, नाना प्रकार की कला करने वाले, है ना, एक से एक चमत्कारिक शक्तियां प्रकट होती हैं इस संसार में और दिव्य चमत्कार दिखा के लोगों को प्रभावित कर देती हैं, जिससे आदमी डर जाता है। अब कोई आदमी कोई सिद्धि साधना किया बैठा है, उसको कुछ चमत्कार आता है, आपने देख लिया, कुछ नहीं लिया था, किसी सिक्का गायब कर दिया, किसी ने कुछ गायब कर दिया, कुछ लाके तुमको खिला दिया, यानी वगैरह वगैरह चमत्कारिक सिद्धियां सबको नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन जिसे होती हैं वो आदमी चमत्कार करता है। तो उसके चमत्कार से आप लोग ऐसा सोचें कि अरे वाह, इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे बहुत शक्तियां घूम रही हैं, जबकि वो खुद समस्या में पड़ी हुई हैं। यानी कि देवी देवता भी समस्या में पड़े हुए हैं। ये देवी देवता किसी की मुक्ति नहीं कर सकते और ना ही किसी को मोक्ष की स्थिति तक ले जा सकते। तो मोक्ष की स्थिति तक जाने के लिए साथियों गुरु के शरण में जाना पड़ता है, वो भी सतगुरु की शरण में, जो आपको सही मार्ग पे ले चलता है और उस काबिल बनाता है कि तुम इस संसार से छूट सको। इस संसार से छूटना आसान नहीं है, क्योंकि संसार से छूटने के लिए विकारों से आपको अलग होना पड़ेगा। विकारों से अलग होने का मतलब है बुराई से अलग, मतलब अंधविश्वास को नहीं मानना है, सत्य को जानना है। जैसे कबीर साहब ने भी परमात्मा के विषय में बताया, तो परमात्मा को जानना है कि वो कौन है, किसके बारे में साहब ने बतलाया। अब फोटो कोई रख देगा कि ये सदगुरु है, तो ऐसा ये स्पष्टीकरण नहीं होता है। भाई आदमी कहते हैं राम 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 राम, तो साहब ने राम राम शब्द में बताया, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जान। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि राम राम सारा जगत कर रहा था,
यानी एक समय ऐसा था, आज तो बहुत सारे धर्म बन गए, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अनुसार लोगों ने ऐसा बतलाया था, ग्रंथ भी बतलाते हैं कि राम नाम ही परमात्मा है, यानी परमात्मा का नाम राम है। अब वो राम का नाम सतयुग में आया था और रघुवर रामचंद्र त्रेता में आए थे। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि राम तो सतयुग में भी था। जिस राम की सदगुरु कबीर साहब ने बात कही वो राम सतयुग में भी था, और ये जो शरीर वाला राम दशरथ का पुत्र माना जाता है वो तो त्रेता में आया। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि भाई उस राम की बात वेद पुराण नहीं गा रहे हैं, वो राम अलग ही है, अब उसे जानना है। साहब ने इसीलिए बताया आदि राम कोई बिरला जाने। कोई बिरला बोले तो जो परमात्मा का सच्चा भक्त होगा वो जानेगा। अब परमात्मा का सच्चा भक्त जो होगा उसे सच्चा सतगुरु भी मिलता है, और जिसे सच्चा सतगुरु मिल जाता है उसे आदि राम के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वो जान लेता है कि आदि राम कौन है, मतलब जिससे दुनिया प्रारंभ हुई है और जिसके बिना संसार में कुछ भी नहीं है, नहीं था, है ना। तो कुछ ऐसी बातें साथियों सदगुरु कबीर साहब का प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में जो समझाया है कि हंस मयंद चले मदमाते कुंकुर लोग बुकाने दो। कहने का तात्पर्य है कि आपको अटल सिद्धांत बनाना है कि मुझे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। क्योंकि पीछे खींचने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ताना मारने वाले, उल्टी सीधी शिक्षा देने वाले, आपको भ्रमित करने वाले। तो साहब ने यहां पर उनको कुकुर शब्द प्रयोग किया है, जो आपको टेंशन दे रहे हैं कि भक्ति ना करो, समझे। यहां पर ऐसे भी होता है। तो संसार में भक्ति करने वाले सभी लोगों को साहब का इस वाणी में जो संदेश है वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। आगे भी साहब ने किस प्रकार से कहा है, हंस हंस मिले चलो हमारे पूरे, हंस हंस मिले चलो हमारे पूरे, कागा हमेशा खाने दे, अरे कागा हमेशा खाने दे रे, अस लोगन को बही जाने दे। फिर यहाँ पर उसी शब्द को साहब ने घुमा फिरा के उसी शब्द को सबसे ऊपर साहब ने बतलाया था, हंस हंस मिल चलो सरोवर, बकुला मछली न खाने दे। हंस हंस शब्द साहब ने भक्तों के लिए बताया और सरोवर शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया। अब यहां पर जो बताया जा रहा है, हंस हंस मिल चलो अमरपुर, अमरपुर बतलाया, अमर लोक की बात हो रही है। उसी अमरलोक स्थान को साहब ने यहाँ पर परमात्मा शब्द को परमात्मा ना कहकर अमरलोक का वर्णन किया। यहाँ पर अमरलोक बतला दिया, अमरपुर बतला दिया, अर्थात एक गांव, एक ऐसा शहर जहां तुम जाओगे तो तुम्हें आनंद ही आनंद। कहने का तात्पर्य दुख से छूट जाओ। भाई भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहब ने बतलाया कि ये संसार में भ्रमित करने वाले लोग ज्यादा हैं, और इस भ्रम वाली दुनिया में, मतलब जहां सब लोग भ्रम फैला रहे हैं, तुम सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है ना। आप तो सब किसी पर विश्वास कर लेते हो, वो आपके विश्वास का घात कर देता है। तो इसलिए यहां पर साहब ने कहा भरम जाल में आसन मारे, चाहत सुख, आप तो सुख चाहते हो। देखो सुख भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको सदैव सुख रहे, क्योंकि शरीर में सुख और दुख व्याप्त है समान रूप से। सुख दुख दोनों भाई हैं इस संसार। तो शरीर में कभी तकलीफ हो जाए तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि कोई भक्त होता है, मान लीजिए आप भक्त हैं, भक्ति करते हैं, कोई पीड़ा आपको हुई, बुखार हुआ, दर्द हुआ या कोई रोग लग गया, है ना। तो अब आपको कोई ताने मारे कि तू भक्ति करता है फिर भी तू परेशान है, फिर भी तू तकलीफ में है। ये नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे जितना दंड मिलना जरूरी है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि जब तुम दंड से बचोगे तो यहां तो बच जाओगे, वहां नहीं बचोगे जहां जाने वाले हो। इसलिए इस शरीर को पीड़ा होना भी आवश्यक है, तकलीफ होना भी आवश्यक है। अब यहां होता क्या है, थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, फलाना करो, ढिमका करो, यानी तकलीफ झेला नहीं जाता। क्यों? तो इसीलिए साहब ने मुसीबत से निकालने के लिए बतलाया। साहब का जो मार्ग है, कबीर साहब का जो मार्ग है, ये हमेशा से मुसीबत से निकालने के लिए साहब का मार्ग कि तुम इस मुसीबत से निकलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो।
क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको चोट लग जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है, फीवर हो जाता है। ये बीमारियां जो छोटी मोटी लग रही ना, इसका भी तकलीफ तुमसे नहीं झेला जा रहा है। तो भक्ति नहीं करोगे, तो जब 84 लक्ष योनियों में किसी दूसरे शरीर को धारण करोगे तो कौन सा सुख प्राप्त कर लोगे। इसलिए साहब का संदेश है कि अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, इस संसार से छूटना चाहते हो, तो अमर लोक जाना पड़ेगा, मतलब परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा और अपने पद में पहुंचना होगा। उसके लिए संघर्ष करना होगा। कोई सरकारी नौकरी करता है तो ऐसे ही हल चलाने वाले को नहीं मिल जाता है, उसके अंतर्गत डिग्री देखी जाती है कि हाँ भाई ये किसी को शिक्षा दे सकता है, कोई पावर होता है उसके अंदर, कुछ उसके अंदर जानकारी होती है, तभी तो आप जानकारी देंगे। तो सबके अंदर वो देखा जाता है कि भाई ये किस काम का आदमी है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मज्ञान रूपी धन जो आप लोगों को प्राप्त करना होता है गुरु के द्वारा, तो गुरु जो है तो आपको सबसे पहले कसौटी में लेता है। कोई भी गुरु ज्ञानी होता है तो वो सबसे पहले आपको कसौटी में लेता है। लेकिन ये आजकल यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। आजकल तो ये हो रहा है कि तुम गुरु के पास गए नहीं कि गुरु ने आशीर्वाद दे ही दिया तुमको, जाओ। तो गुरु की शरण मिलना साथियों बहुत कठिन। अब सोचो, किसी के करोड़ों शिष्य, किसी के अरबों मतलब लाखों शिष्य, किसी के 50,000 शिष्य, किसी के 20,000 शिष्य, जबकि वास्तविक रूप में शिष्य और गुरु का जो नाता होता है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और पिता जैसे माता पिता से रिश्ता होता है ना, उससे कहीं ज्यादा गुरु का रिश्ता मजबूत होता है। अब लोग समझते हैं नहीं। अभी बहुत सारे लोगों के उसमें आएगा, सिद्धांत आता है, भाई हमारा वो गुरु झूठा था तो हमने दूसरा गुरु बनाया, वो गुरु भी सही नहीं था तो हमने दूसरा गुरु बनाया। यानी आप लोगों को हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज तक आप लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आपने अगर आज तक नहीं जाना कि आत्मा परमात्मा कैसा होता है, तो आपने जो भी गुरु बनाया होगा वो गुरु तुम्हारा झूठा है, मतलब गुरु नहीं है। लोगों ने उसे मान लिया है गुरु और वो खुद बन के बैठा हुआ है गुरु, और इससे आप लोगों को नुकसान होगा। यानी आप लोग स्वयं से ही निर्णय करते हैं, करना आपको ही निर्णय है। हम भी सत्संग समझा रहे हैं, हम भी बतला रहे हैं, लेकिन निर्णय आपको करना होगा कि इस दुनिया में सत्संग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सही कौन बोल रहा है आपको ये देखना है। और ये निर्णय जिस दिन आप सही लेंगे तो आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। अब कोई खुद कहे मैं गुरु हूं, कहने का मतलब है कि मैं गुरु हूं, सब लोग मेरे पास आ जाओ, है ना, मैं तुमको अमर कर दूंगा, मैं तुमको सतलोक पहुंचा दूंगा। तो ये किसी का सरकार मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि किसी के आदेश से किसी को मुक्ति मिलती है, किसी के आदेश से नहीं मिलता। इस संसार में कर्म प्रधान है, आप कर्तव्य करके ही उस पद को प्राप्त कर सकते हो। तो तुम्हें उल्टे सीधे कारनामे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ये मंत्र पढ़ो, है ना, कोई कह दिया ओम को पढ़ो, ओम का जाप करो, कोई कहता है सोहम का जाप करो, कोई कहता खपड़िया में ध्यान लगाओ। ऐसा कर्म तुमको बतलाते हैं जो कर्म करने से कुछ नहीं होता। मतलब ये मुक्ति वाला काम साथियों पूरा नहीं होता। कोई भी मंत्र जपने से उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके बारे में तो साहब ने एक वाणी में बतलाया भी है, राम के कहे जगतपति पावे, खांड कहे मुख मीठा। कहने का मतलब राम राम करने से अगर परम पिता परमेश्वर मिल जाए तो खांड खांड मतलब शक्कर शक्कर कहने से मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो इस बात को जब आप समझेंगे तब आपको वास्तविकता समझ में आएगी कि वास्तव में साहब ने ऐसे बातों को बयान क्यों किया। इसीलिए ताकि आप लोग समझ सकें, आप लोग जाग जाएं, आप लोगों को समझ में आ जाए इस संसार का नियम, और आप संसार के नियम से चलने लगे। भाई साहब ने सारी बातें बतलाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब ने किस बात पे जोर दिया है वो आपको देखना है। यानी सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के सच्चे भक्तों को एक ताकत दे रहे हैं अपनी ओर से कि आप आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। यानी अगर आपको आज भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आपको ऐसा गुरु नहीं मिला जो कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाए, है ना,
तो आप गलत गुरु की शरण में हैं। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में ऐसा गुरु नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में जो गुरु होते हैं वो गुरु आपको पलक झपकते यानी कि 3 सेकंड के अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करवा देते हैं। ये नहीं कहते हैं कबीर पंथ के गुरु, कबीर साहब के सिद्धांत वाले गुरु ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ध्यान करना है, सुमिरन करना है, सतनाम जपना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको रहनी गहनी संसार में संभल के चलना होता है, रहनी गहनी संभालना होता है अपनी। भाई कुछ आप गलत सोचते हैं तो सोच लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मन है विचारों से उलझा हुआ रहता है, पर करो मत। क्योंकि साहब ने यहां भी बताया, जानत कौन पराये मन की, जौहर की गति जौहर जाने, लागत चोट सरासर घन की। जैसे मृगा नाद का भेदी, लागत बाण खबर नहीं तन की। इस प्रकार से जानत कौन पराये मन की। आपके अंदर क्या चल रहा हमको क्या पता, हमारे अंदर क्या चल रहा आपको क्या पता, है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की जो बातें हैं साथियों, सबसे मिलती जुलती हैं। यानी उन्होंने सबको कुछ ना कुछ संदेश दिया है अपने शब्दों में। चारों युगों के ज्ञानियों को उन्होंने संदेश दिया है, चारों युगों के, क्योंकि चारों युगों से सदगुरु कबीर साहब आते रहे। सतयुग में उन्होंने सतसुकृत का नाम लिया, नाम रखा अपना स्वयं का, और त्रेता में उन्होंने मुनींद्र का नाम रखा, और द्वापर में उन्होंने करुणामय का नाम रखा, और इसी प्रकार से कलयुग में उन्होंने कबीर नाम रखा। तो यानी कबीर साहब की बातें हम कर रहे हैं कि उन्होंने सबको बतलाया कि सब गलत कर रहे हो और ऐसा करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति करने के लिए जो आपको करना चाहिए वो अब आगे सुनो वाणी में साहब ने क्या बतलाया। साहब आगे कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द में काने दे, अस लोगन को बही जाने दे। यहां पर साहब ने कहा, मतलब अब यहां पर तो आप समझ गए, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब इस वाणी के सार को समझ लो, परख लो, कितना सही है कितना गलत है ना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, मतलब जो कह रहे सदगुरु कबीर साहब ने जो वाणी बतला दिया उसे समझने का प्रयास करो, गहन कर लो और उसके अनुसार आचरण करो। सत्य शब्द में काने दो। अभी संसार में आपको क्या देखना है, सत्संग करने वाले बहुतायत संत साधु संत आप लोगों को दिखेंगे संसार में, परंतु सत्य कौन बोल रहा है उसे सुनने का प्रयास करो। आपको पता चल गया अगर कि वो सत्संग करने वाला झूठी बातें करता है तो उससे दूर होने का प्रयास करो, और जो सत्य बोल रहा है ना उधर जाने का प्रयास करो। सत्य शब्द में काने दे, अपने कान को वहां लगाओ जहां सत्य शिक्षा मिलने वाली है, सही जानकारी प्राप्त हो रही है, सही बातें बतलाई जा रही हैं, जहां से सत्य और असत्य का निवेरा हो रहा है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ, यहां पर जितने भी सत्संग आएंगे, जब भी आएगा, जैसा भी आएगा, आप लोगों को जो भी बतलाया जाएगा वो स्पष्ट रूप से सत्य बतलाया जाएगा, यहां गलत नहीं बतलाया जाएगा। इसीलिए साथियों कहा गया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य का कितना पावर है, सत्य तुम्हारी सहायता करता है इस मार्ग में। आप सत्य बोलते हो ना, ये सहज नहीं है, सत्य बोलना सहज नहीं है, सरल नहीं है, नहीं तो सब ना बोलते। सत्य को धारण करना कठिन कार्य है, इसलिए सांच बराबर तप नहीं। अब सोचो, आपको ये जानना है ना सबसे बड़ी तपस्या क्या है। भाई जितने बड़े देवी देवता होंगे उतनी बड़ी उनकी साधना होगी। तो बात चल रही है परमात्मा की, तो परमात्मा तो सबसे बड़ा माना जाता है, फिर उससे बड़ा कौन है, तो उसकी सबसे बड़ी साधना होगी ना। तो उसकी सबसे बड़ी साधना क्या है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, उसकी ये साधना। तो इस प्रकार से साहब ने बतलाया, असल लोगन को बह जाने दे, यानी जो लोग भक्ति नहीं करते हैं साथियों, ऐसे लोगों को साहब कह रहे हैं कि बह जाने दो, उनके पीछे मत जाओ, क्योंकि उनके पीछे जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे, तुम भी फंस जाओगे, जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो आपने इस वीडियो में समझा होगा, सदगुरु कबीर साहब ने भवसागर से पार उतरने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारी बातें समझाई हैं, और इसी प्रकार से हम आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब की वाणियों से समझाते रहेंगे। जो सच्चाई है पूरी बातें हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस वाणी में इतना ही, और साथियों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब सत्संग सुनते हैं तो आपके अंदर से जो अंधकार है वो निश्चित है कि मिटना है, मिटना है, मिटना है, आज नहीं तो कल। यानी थोड़ा संभल कर सुनना, समझना, परखना। हमें मत देखना कि हम कैसे हैं, हम साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान में जगत प्रेमी चंद्रदेव रूप में मित्रवत सत्संग करते हैं। यानी कि एक मित्र के मित्र समझ लो आप, ऐसा समझो। तो हम प्रेमवत, मित्रवत, कोई ढोंग, कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं, बिल्कुल नहीं। भेष का आडंबर तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।